तो आईपीएल में यंगेस्ट सर्डमेस्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने यंग क्लराई जब उस तरफ हेवी डीमन लॉर्ड के साथ होने वाला था, तब इस तरफ अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे ने एक्सट्रीम डीमन रेयर में पहुंचने में कामयाब रहा। जिसके बाद ही हम लोग को दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर ही एक बंदा अपियर होता है गॉड की तरह, जिसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये बंदा हेवीली डीमन लॉर्ड है। जिस बात को सुन के इस एपिसोड की शुरुआत में जब अपना व्हाइट हेयर वाला बंदा अपने वो हाफ ह्यूमन हाफ डीमन वाले बंदे को जब पूछता है कि क्या अपने डिमनिक कल्ट के लीडर के भी ऊपर कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, जिस सवाल का लेकिन अब जवाब न देके उस अपना हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाला बंदा झुक जाता है, कुछ भी कहता भी नहीं है। जिस चीज को नोटिस करके अपना व्हाइट हेयर वाला बंदा तो एकदम ही हैरान है, क्योंकि ये हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाला बंदा अपने हेवीली डीमन लॉर्ड के सामने भी झुका नहीं था। जिस बात को भी छोड़ के उसे महसूस हो रहा है जितना वो गॉड लाइक बंदा करीब आया जा रहा है ना, उतना उसे इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर महसूस हो रहा है। जो खतरनाक प्रेशर वो हेवीली डीमन लॉर्ड के सामने महसूस करता था, उससे कई ज्यादा सफोकेटिंग ये प्रेशर है। जो बात अब लेकिन सोचते दौरान उस तरह अपना गॉड लाइक बीइंग हेवीली डीमन लॉर्ड आके कहने लगता है कि जो कोई बंदा डिमनिक मार्शल आर्टिस्ट को मास्टर करता है, उसे अपने सामने अपियर होने वाले हायर अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए झुकना पड़ता है। जो वो झुका नहीं था उसको ऊपर से इस कर में सवाल भी करता है, तो अपना हेवीली डीमन लॉर्ड अब यारो देख लो अपनी सफेद वाले बंदे के पूरा मतलब छेद कर देता है। जिस छेद लेकिन अब होने के बावजूद भी अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे को पेन महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका वजह उसने एक्सट्रीम डीमन रेयर में पहुंच गया है और उसका जो इमोर्टल बॉडी आर्ट था उसको भी उसने परफेक्ट कर लिया है। जो चीज समझने के बाद अपना व्हाइट हेयर बंदा आगे अपने मन में सोचने लगता है कि किस तरह उसे अगर हजारों साल दिया जाए ना, तब भी वो इस बंदे के सामने नहीं बल्कि इस बीइंग के सामने टिक भी नहीं पाएगा, इवन स्क्रैच भी नहीं कर पाएगा इस बंदे को। तो यारो आयरनी तो देखो, अपने सफेद हेयर वाला बंदा उतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, एक चीज को जो उसने अचीव किया एक्सट्रीम डीमन रेयर, वो भी कुछ नहीं था इस बीइंग के सामने। वो एकदम ही हेल्पलेस है, पावरलेस है। जिस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपने हेवीली डीमन लॉर्ड, अब यारो मैं हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाले बंदे को हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाला बंदा नहीं कहूंगा, इसका नाम है बिंग रॉक, ये नाम ही मैं कहूंगा। जिसका नाम पुकारते हैं अपना हेवीली डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरे माइंड से क्रिएट है इस जगह के अंदर ये कीड़ा क्या कर रहा है, जबकि ये कीड़ा इवन यंगलिंग्स के ब्लड लाइन का भी कोई नहीं है। जिस साल का जब अपना व्यंग रख देता है कि किस तरह ये बंदा अपने करंट हेवीली डीमन लॉर्ड का मतलब एक डिसाइपल है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने हेवीली डीमन लॉर्ड पूछता है कि क्या डिसाइपल, ये इतना लो लेवल का बीइंग उसका डिसाइपल है। जिस साल का जब उस तरह अपना सफेद हेयर वाला बंदा उठ के दे देता है, क्योंकि उसका बॉडी ऑलरेडी रिजनरेट होने लग गया है। जिस चीज को देख के अपना हेवीली डीमन लॉर्ड भी इवन कहता है कि अच्छा तेरे अनयूजुअल बॉडी एक पर्टिकुलर तरह के डीमनिक आर्ट के मास्टर करने की वजह से है, लेकिन तेरा ये केस मुझे इरिटेट कर रहा है। जिस बात को लेकिन अब सुन के उस तरह अपना व्हाइट हेयर वाला बंदा इस हेवीली डीमन के सामने अपना घुटने टेक के खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो लेसर पॉइजन डीमन, उसका नाम यान मुंचन है, जो कि डीमनिक पाथ में चलने वाले सुप्रीम बीइंग 10,000 डीमन लॉर्ड को अपना ग्रीटिंग पेश करता है। जिन सारी बातों को लेकिन सुन के उस तरफ अपने हेवीली डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि तुझे इवन पता भी नहीं है उन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, लेकिन खैर अब मैं हर एक इग्नोरेंस एक्ट के लिए तेरे को पनिश तो नहीं कर सकता ना। जो बात बोलते हैं अपने हेवीली डीमन अपने यार सफेद हेयर बंदे को टेलीकिनेसिस की मदद से अपने तरफ खींच लेता है। जिस दौरान वो अपने सफेद हेयर बंदे को वो इमोर्टल बॉडी टेक्निक को भी जांच लेता है कि किस तरह ये टेक्निक वर्क करता है, और सब कुछ जानने के बाद इवन कहता भी है कि हाँ ये सर्टेनली एक अनयूजुअल टेक्निक है जो कि मेरे एरा में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी ये टेक्निक बनाई है मौत से डर की वजह से। इनफैक्ट अगर मैं तेरे पास से डिमनिक एनर्जी को कंट्रोल करने का पावर को छीन लूं, तब ना बल्कि तू उस इमोर्टल एबिलिटी को खो देगा, बल्कि अपने सारे ताकत को भी। जिस बात का बोल के अपने हेवीली डीमन लॉर्ड एक इंटरेस्टिंग बात करता है, क्या है कि अपने सफेद हेयर बंदे के जो ग्रज है ना, उस ग्रज ने अपने इस हेवीली डीमन लॉर्ड को मतलब अट्रैक्ट किया। जो बात तब बोल के अपना हेवीली डीमन लॉर्ड आगे कहता है कि वो अपनी सफेद हेयर बंदे के वो ग्रजेस के मेन कोर को देखना चाहेगा। तो यारो ये बंदा बिल्कुल गॉड जैसा है, टेलीकिनेसिस की मदद से किसी चीज को उठा सकता है, जैसे अपने सफेद हेयर बंदे को उठाया है
वो इवन बंदे की मेमोरीज को भी देख सकता है, ग्रजेस को फील करके यहाँ आया है। मतलब समझो यारो, ये बंदा बवाल चीज है। जिस बात को छोड़ के जब अपने हेवेली डीमन लॉर्ड अपने सफेद रंग बंदे को मतलब फुल चेक करने लगता है, तब उसे ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि अपने सफेद रंग बंदा एक्सट्रीम पॉइजन एनर्जी यूज करता था पहले। वो ना बल्कि अभी इमोर्टल बॉडी के साथ रियाम ऑफ पॉइजनर में है, बल्कि वो एक्सट्रीम डीमन रियाम में भी पहुंच गया है। जो चीज सिर्फ पॉसिबल हुआ है अपनी सफेद रंग बंदे के एक्सट्रीम ग्रज की वजह से। जिस ग्रज के अब सेंटर में ऑब्वियसली अपना यंग था, तो अपने यंग को देख के और उसके फुल मेमोरी के देख के अपने हेवेली डीमन लॉर्ड पहचान जाता है कि अपने सफेद रंग बंदा सिसवन टैंक फैमिली से है, जो कि यानी कि बनता है अपने इंडिविजुअल गेस्ट का एक डिसेंडेंट। तो यारो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, अपने जो इंडिविजुअल गेस्ट है ना, उसका हेयर व्हाइट है और अपनी सफेद रंग बंदे के भी व्हाइट है। मतलब जेनेटिक से तो ये बंदा डायरेक्ट मतलब डिसेंडेंट बनेगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इंपॉर्टेंट चीज की तरह बात है, जो कि अब यारो अपने हेवेली डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है, हंसता है और कहने लगता है कि किस तरह ये भी एक फेथ है, कारमा की वजह से ये है, और एक तरह की इनलाइटमेंट जो वो मतलब अपने करंट जो हेवेली डीमन लॉर्ड है उसके डिसेंडेंट को देने वाला था, वो इनलाइटमेंट इंडिविजुअल गेस्ट का मतलब डिसेंडेंट हासिल कर रहा है। जिस बात का बोलने के बाद अपने हेवेली डीमन लॉर्ड अपने व्हाइट रंग बंदे के मतलब मथ में उंगली करके अपने ब्लड और डिमोनिक एनर्जी का मतलब इम्ब्यूट करके उसको दे के कहने लगता है कि किस तरह उसके क्वालिटी से वो कभी भी डीमन हुड में पहुंच नहीं पाएगा। इस वजह से उसे अपने हेवेली डीमन लॉर्ड का ब्लड देना पड़ रहा है, जिसके मदद से अब ट्रूली अपना व्हाइट रंग बंदा एक इमोर्टल बन चुका है। उसका अगर हजारों में भी पीसे कर दिया जाए ना, तब भी वो जिंदा रहेगा। तो मतलब यारो अब ये चीज तो कोई सिर्फ गॉड ही कर सकता है। जिस बात को लेकिन आप साइड में रख के फॉर्मेशन के अंदर उसके बाद क्या हुआ हम लोग को कुछ दिखाई नहीं जाता। हम लोग को देखा जाता है वो सील टूटता है, अपना सफेद रंग बंदा जब बाहर आता है तब वो मन में सोच रहा है कि उसके साथ अचानक क्या हुआ। अब यारो जैसे कि देख सकते हो अपने सफेद रंग बंदे के बाल बड़े बड़े हो चुके, जो कि बस कुछ मोमेंट पहले शॉर्ट था। तो क्या वो उस फॉर्मेशन के अंदर वक्त ज्यादा जल्दी से भी था? उस सवाल का जवाब तो हम लोग को बाद में मिलेगा। लेकिन अब आते जहां अपने व्हाइट रंग बंदा कोई समझ नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हुआ। इसके वजह भी उसका यारो सेंसेस, एनर्जी डिटेक्ट करने का सेंसेस कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। वो महसूस कर पा रहा है दो बेहद ही पावरफुल एनर्जी डीमन लॉर्ड के पैलेस की तरफ से आ रहा है। एक को तो पहचान गया कि हेवेली डीमन लॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन दूसरा फेमिलियर एनर्जी है। जिस फेमिलियरिटी को समझने के बावजूद भी वो पूछने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। जिस सवाल का जवाब जाने से पहले, एपिक फाइट से पहले हम लोग को थोड़ा बहुत इस हेवेली डिमोनिक कल्ट के ओरिजिन के बारे में बताया जाता है। तो अब क्या है कि सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा पावरफुल एक मियोंग नाम के सेक्ट हुआ करता था, जो कि आगे जाके हेवेली डिमोनिक कल्ट बना। लेकिन उससे पहले यॉन फैमिली से एक बंदा अपियर हुआ जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बना, और वो ही इस मियोंग सेक्ट को लीड किया। उसके लीड में अपना वो मियोंग सेक्ट एक स्टेट रिलीजन बनने वाला था, जिसको रहे ऑब्वियसली अभी तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये मियोंग सेक्ट सबसे इविलेस्ट एक सेक्ट था, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। ये मियोंग सेक्ट और यन फैमिली हमेशा राइचसनेस और पीपल्स के वेलबींग के बारे में बात करता था, काम करता था, जिसकी वजह से ही इस सेक्ट का इन्फ्लुएंस हद पार कर चुका था। मतलब सबसे पावरफुल एक सेक्ट जो कि राइचसनेस और पीपल्स के वेलबींग के बारे में कहता था, काम करता था, तो पीपल तो ऑब्वियसली उसका मतलब रिस्पेक्ट देगा, एक अलग लेवल का ही इज्जत देगा। जिसका ऊपर से मियोंग सेक्ट से एक बंदा जब एम्परर भी बन गया, तब मतलब ये चीज दूर नहीं था कि मियोंग सेक्ट स्टेट रिलीजन बनने वाला था। जिस चीज को अब होते हुए देख के उसके सपने और ऑनर को फील करते हुए अपने मियोंग सेक्ट के लीडर को सच्चाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके एक फॉलोअर ने जो कि आगे जाके एम्परर बना, उसने अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मियोंग सेक्ट को बर्बाद कर दिया, उसके हर एक फॉलोअर को मार डाला। तो अब इसके बाद क्या होना था, अपना मियोंग सेक्ट का लीडर वेंजेंस के आग में वो सारे टेक्निक्स को अपनाने लगा, फॉरबिडन टेक्निक्स, इविल स्पिरिट, जिनको भी क्रिएट करने के लिए भी इविलेट से इविलेस काम करना पड़ता है। उनको जब अपना के एवेंज लेने की कोशिश किया, तब उसका नाम पड़ गया डिवाइन हेवन। इसका मतलब ऑब्वियसली जो एम्परर था, जिन सारे एलिगेशन को लगा के मतलब मियोंग सेक्ट को बर्बाद करने की बात किया था,
वही सच जब हो गया, हर एक बंदा जब उसके पीछे पड़ गया, तो अपना मियांग सेक्ट का लीडर बैरन लैंड यानी कि सिंगजन में आ गया, जहां उसने स्टैब्लिश किया हेविली डिमोनिक कल्ट को, जिसके बारे में आप अभी के एम्परर के जनरेशन के बंदे लोग जानते हैं, लेकिन उन लोग को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो डिवाइन हेवन था, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर जिसने की हेविली डिमोनिक कल्ट को बनाया, उसने सिंगजोंग एक बैरन लैंड को इसलिए चुना क्योंकि उसने एक ऐसा मेथड ढूंढ लिया था जिस मेथड में बंदे को ताकतवर बनने के लिए सॉर्सरी, फॉरबिडन टेक्निक, इविल स्पिरिट का इस्तेमाल ना करके फेथ का इस्तेमाल करे, लिमिट को ट्रांसेंड करा जाता है। इसका मतलब समझ गया ना यारो? ये बंदा वो डिवाइन हेवन था जो कि फेथ को एक्यूमुलेट करे करे एक गॉड बन गया, वो राइचसनेस को फैला के ये सब करने वाला था। लेकिन इससे तो एम्परर की जो इन्फ्लुएंस है वो ऑब्वियसली एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, जिस वजह से एम्परर ने धोखा देख के इसको सेंट्रल प्लेन में खदेड़ दिया। लेकिन सेंट्रल प्लेन में आने के बावजूद भी इसने फेथ को एक्यूमुलेट किया और एक गॉड बन गया। लेकिन अब यहाँ पे भी लिमिट है, सिंजन के अंदर कितने ही बंदे होंगे, जितने कॉमनर्स है उनके अब फेथ से अपना एक गॉडहुड ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। तो इस वजह से एक्चुअली हमेशा डिमोनिक कल्ट सेंट्रल प्लेन में हमला करता है अपना हेविली डिमोनिक लॉर्ड को, एक गॉड को ट्रूली गॉड बनाने के लिए। तो मतलब यारो, मैंने जैसे कि कहा था, वो डिवाइन हेवन करके बंदा क्या जिंदा हो सकता है? वो ना बल्कि साला जिंदा है, बल्कि एक गॉड भी बन चुका है। जिस बात को छोड़ के इस तरफ हेविली डिमोनिक कल्ट का अभी का प्लान है, वो जो एबिस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इविल स्पिरिट है ना, उन इविल स्पिरिट को किसी तरह कुनलुन बॉर्डर से स्मगल करके सेंट्रल प्लेन में फैला देने का, जिससे वो इविल स्पिरिट कॉमन लोगों को मारधर जब करने लगेंगे, तब ये डिमोनिक कल्ट एक गॉड की तरह, एक सेवियर की तरह, गार्डियन की तरह के उन कॉमनर्स को जब बचाएगा, तब कॉमनर्स लोग का फेथ ऑब्वियसली डिमोनिक कल्ट की तरफ चला जाएगा। इसलिए अभी के लिए अपने हेविली डिमोनिक लॉर्ड करंट जो है, उसने अपने बेटे को भेजा है सेंट्रल प्लेन के डिफेंस और रेजिस्टेंट करने वाले बंदों को वीकेंड करने के लिए, या पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए एज अ डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब डिमोनिक कल्ट का हिस्ट्री और इन बातों को सोचते हुए अपने करंट डिमोनिक कल्ट का लीडर सोच रहा है कि जब सब कुछ होने वाला ही था, इनके डिमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में फैलने वाला ही था, कि उसके सामने अपना यांग आके खड़ा हो जाता है, जिसको तो आप संभालने के लिए ये डिमोनिक लॉर्ड है, जो कि अपनी यांग को देख के कहता है कि तो अच्छा, सुबह सुबह राइचस अलायंस का लीडर खुद आया है ईविल को खत्म करने के लिए। जिस बात के जब में उससे अपने यांग कहता है कि जितना मैंने देखा, हाँ मैं यहाँ आया हूँ ईविल्स की जड़ को मिटाने के लिए। जिस बात को लेकिन सुन के ये डिमोनिक लॉर्ड कहता है कि लेकिन तू अकेला क्या कर लेगा? उस सवाल का जवाब अपने यांग देता है कि तेरे को पता चल जाएगा, वो तेरे लेफ्ट एंड राइट एंड वाई करके कुछ था ना, उनके पास जाने के बाद। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने डिमोनिक लॉर्ड को विश्वास ही नहीं होता कि इनके लेफ्ट एंड राइट एंड वाई मर चुके हैं। तो अपने यंग अपने वो डैगर से एक स्लैश मारते कहने लगता है कि यार मैं देख रहा हूँ, तुम लोगों को जब तक मैं दिखाई नहीं देता ना, तब तक तुम लोगों को कुछ विश्वास ही नहीं होता मैं जो कहता हूँ। जो बात बोलने के साथ साथ अपने यांग एक स्लैश मार देता है। मारने के बाद यार आप अपने यांग मन में सोच रहा है कि ऑब्वियसली ये डिमोनिक कल्ट का लीडर है, ये कोई आसान ओपोनेंट नहीं होगा। लेकिन उस तरफ यारो देखो, अपने डिमोनिक कल्ट के लीडर ने मतलब वहीं पे खड़े खड़े अपने यांग के स्लैश को रोक लिया, वो भी इस टैलिस्मन का इस्तेमाल करके, जिस तरह उससे अपना व्हाइट स्नेक इन्फॉर्म करता है अपने यंग को कि किस तरह वो जो टैलिस्मन दिख रहा है ना, उस टैलिस्मन में मेरे को डिवाइन हेवन की एनर्जी महसूस हो रहा है। तो अब अच्छी तरीके से समझ, अब तक तूने जितनी फाइट्स को लड़ा है वो सारे लड़ा है मार्शल आर्टिस्ट के साथ, लेकिन ये बंदा मार्शल आर्टिस्ट के अलावा एक सॉर्सरर भी है, तो ये फाइट इंटरली एक डिफरेंट फाइट होने वाला है। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपने यंग कहता है कि एक ना एक दिन उसे इस तरह के बंदे के साथ फाइट करना ही था। सेंट्रल प्लेन में इस तरह के बंदे के साथ लड़ने से अच्छा यहीं पे लड़ लेते हैं। लेकिन अब उसके जब में अपने डिमोनिक कल्ट का लीडर एक और टेलीविजन निकलते कहने लगता है कि मेरे को सारा शो करने दे, एक सॉर्सरर किस तरह फाइट करता है। तो अब यारो ये वाला फाइट देखने तो बड़ा मजा आएगा। आज के एपिसोड में तो बेहद सारी इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड में नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक और कमेंट जरूर से करना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लोग लाइक और कमेंट वगैरह करोगे उतनी जल्दी मैं इस वाले एपिसोड को लाऊंगा। बोले के साथ तो के बाय।